नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस वर्ड की इस सीरीज में। पिछले दो पार्ट में आपने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ऑप्शन के बारे में जाना था। इनके सारे ऑप्शंस के बारे में आपने उम्मीद है अच्छे से समझ लिया हो गया होगा। और आज हम पैराग्राफ वाले इस ऑप्शन में इसके जो जितने भी ऑप्शन इसमें दिए हैं इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए मैंने कुछ फाइल बनाई हुई है जिसमें आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। कुछ मैटर मैंने पहले से बना के लिखा रखा हुआ है जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट से शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लेफ्ट अलाइन है, आपको लिखा आ रहा है। इसी तरह से सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट एंड ये जस्टिफाई। अब इसका यूज किस तरह से होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले सपोज जिस तरह से मान लीजिए ये एक हेडिंग है जिसके ऊपर ये फाइल तैयार करनी है, तो इसको हम अगर हम सेंटर में लाने चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट देंगे, जो कि इसका इस्तेमाल यहाँ से होगा। अभी ये लेफ्ट साइड में है, जो भी आप लिख रहे हैं लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं। अगर इसको सेंटर से शुरू करना चाहते हैं तो आप ये हमने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया और सेंटर पे क्लिक कर दिया तो ये सेंटर पे आ गया। इसी तरह से अगर हमें राइट से चाहिए हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और ये राइट में आ जाएगा। फिलहाल हम इसे सेंटर में रखना चाहते हैं तो हमने इसे सेंटर पे रख दिया है। और फॉर्मेट्स अगर कुछ लगाना चाहते हैं तो वो पीछे आपको बता दिया, जैसे बोल्ड या अंडरलाइन हम करना चाहते हैं तो वो पीछे आपको सिखा दिया है। साइज अगर बढ़ाना है तो उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद में जैसे एक इसकी ये हेडिंग है, इंट्रोडक्शन हमने इसके बारे में दिया है तो इसे भी हम बोल्ड बोल्ड कर देते हैं। अब देखते हैं आगे। इसको कई बार आपने देखा होगा कि ये जो कंप्यूटर जो उसके नीचे की डेफिनेशन हम स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट किया है हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, यहाँ लेफ्ट की जगह से यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में कुछ ऑप्शन, या तो आप कई लोग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, स्पेस दे करके इसको आगे बढ़ाते हैं। ये एक गलत तरीका है। आप इजीली इसे कर सकते हैं टैब का इस्तेमाल करके। आप सीधे टैब दबा करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। टैब पे क्लिक करेंगे तो ये सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगा। अब देख रहे होंगे टैब, दूसरा टैब देते ही पूरा पैराग्राफ भी एक आगे को सक गया है। यानी कि थोड़ा सा एक, ये देखिए इंडेंट आगे चले गया है। इंडेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। आप अगर देखेंगे तो ये आपको रूलर दिख रहा है। ये पूरी जो रूलर आपको दिख रहा है, अगर आप कंप्यूटर में रूलर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ये देखिए व्यू में, इसमें जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रूलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये अब ये चेक है, अगर इसे अनचेक करूंगा तो देखिए रूलर हट गया है। दोबारा से इसमें चेक करूंगा तो रूलर आ जाएगा। तो दोबारा से हम होम टैब पे लौटते हैं। अब रूलर में आप यहाँ पे देखेंगे इंडेंट, ये आपको कुछ डमरू जैसा सिंबल एक दिख रहा है। अगर आप ऊपर वाले पे लेकर के आएंगे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट। ऐसे ही अगर नीचे ऊपर लेकर के आएंगे तो ये लेफ्ट इंडेंट होता है। और ये देखिए लेफ्ट इंडेंट, और ये इसके ऊपर वाले पे लाएंगे ये हैंगिंग इंडेंट होता है। नीचे लेफ्ट इंडेंट, बीच में जो डमरू जैसा दिख रहा है ये हैंगिंग इंडेंट, और ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट। जैसे लेफ्ट इंडेंट लेफ्ट साइड में है, ऐसे ही अगर राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर भी एक ही दिखता है, इसको राइट इंडेंट बोलते हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे आप देख रहे हैं पूरा पैराग्राफ है और मुझे इसको यहाँ से शुरू करना है, इस यहाँ पर से। तो अगर मैं इसे टैब दूंगा तो ये इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये पुराने वाला जो इसके नीचे का जो हैंगिंग इंडेंट है, जो नीचे का फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी कि ये है, ये देखिए ये फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ आया है। दोबारा टैब देने पर जो हैंगिंग इंडेंट है ये देखिए जो दिख रहा है ये भी आगे बढ़ गया है। तो हमें नीचे वाले पोर्शन को, हैंगिंग इंडेंट को वापस यहीं से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हैंगिंग इंडेंट को उठाएंगे, आप देख रहे हैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और खींच के पीछे ले आएंगे जहाँ पर था पहले से। अब देखेंगे तो आप ये देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट आगे बढ़ गया है लेकिन हैंगिंग इंडेंट पीछे सेट हो गया है।
तो आप इस तरह से हैंगिंग इन इंडेंट्स की मदद से पेज को, जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसे आप सेट कर सकते हैं। अगर राइट इंडेंट को देखते हैं तो ये देखिए, अगर मैं इसे खिसकाता हूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर से आ जा रहा है पूरा पैराग्राफ। तो आप इसकी मदद से कई बार हम जो मैटर हमने लिखा होता है उसको हमें एडजस्ट करना होता है, सेट करना होता है, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो इंडेंट आपके समझ में आ गए होंगे, ये आगे भी हम बाद में भी इसको क्लियर करूंगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ है। अब पीछे साइड से आप देखेंगे कि ये लाइन आगे पीछे है। हम जैसे मुझे इन सबको पीछे से भी और आगे से भी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी बराबर करना है। तो अभी देखिए इस पैराग्राफ पे कर्सर है, मैं सेलेक्ट करूंगा जस्टिफाई। क्लिक करते ही ये देखिए पीछे से भी बराबर हो गया और आगे से भी। इसकी शॉर्ट की होती हैं। अब मैं अगर आपको इन सभी की शॉर्ट की बता देता हूँ, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। अभी कर्सर आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ पे है। अगर मैं कंट्रोल के साथ में एल दबाता हूँ तो ये लेफ्ट से शुरू हो रहा है। अगर कंट्रोल के साथ में आर दबाता हूँ तो राइट साइड आ गया। अगर कंट्रोल के साथ ई दबाऊंगा तो ये सेंटर में आ गया है। ऐसे ही कंट्रोल के साथ में अगर जे दबाता हूँ तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप शॉर्टकट की से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी मदद से भी आप ये सब कर सकते हैं। लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, सेंट्रल के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल आर एंड जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से अगर इसको भी आपको आगे लेना है इंडेंट में तो ये इस तरह से करके ले सकते हैं। सेट करना है तो यहाँ से इसे इस तरह से उठा के आप सेट कर सकते हैं। इसको भी जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई हो गया, लास्ट से ये भी इसी के बराबर में आ गया है। तो इतनी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसी में स्पेसिंग का। यह है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी आप देख रहे होंगे इनके बीच में, दो लाइनों के बीच में जो ये गैप है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया जितने पर आपको स्पेसिंग मैनेज करनी है। उसके बाद आपके पास में आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कई ऑप्शन मिलेंगे इसमें। तो अगर मैं 1.0 पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी 1.0 पर है, कम है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ देखिए स्पेस बढ़ता चला जाएगा। स्पेसिंग के ही ऑप्शन में हम जाकर के और चीज़ देखते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि देखिए अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो जो पैराग्राफ जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद में जो स्पेस ये बढ़ा देता है तो उसको हटा देगा। अभी ऐड स्पेस करूँगा तो आप देखिए ये आ रहा है, क्लिक किया, ये देखिए नीचे स्पेस बढ़ गया। ये यहाँ पे स्पेस बढ़ गया है, आपको दिख रहा होगा इसके बीच में। ऐसे ही अगर एवब भी, एवब में जाते हैं, अगर जैसे इस लाइन के ऊपर आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए आप ऐड एवब बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले, ये देखिए थोड़ा हल्का सा बढ़ गया। तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। या कहीं आपको कहीं सी में ज़्यादा चाहिए तो आप इससे मैनेज कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में चाहिए तो इसको आप ट्राई करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पैराग्राफ में बैकग्राउंड सेट करना है, कुछ कलर सेट करना है, जो भी लिखा है, अगर जैसे केवल इंट्रोडक्शन में अगर सेट करना है, मैं यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ कोई भी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं इस पैराग्राफ में कुछ दूसरा कलर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, ये देखिए ऐसे ही इसमें अगर कोई कुछ और कलर देना हो तो सेलेक्ट करके आप कलर चूज़ करके बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर मोर कलर चाहिए तो, ज़्यादा कलर चाहिए तो आप मोर कलर में जाके, ये मैं पहले बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड और कस्टम कलर से आप कलर चूज़ कर सकते हैं और उसका शेड लाइट या डार्क कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी अगर कलर हटाना है तो नो कलर में क्लिक करके आप उसे हटा भी सकते हैं। तो इतनी ये भी आपके क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको बॉक्स में बनाना, बॉक्स के अंदर अगर रखना है तो आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर में जाकर के अगर मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो ये देखिए ये पूरा एक बॉर्डर के अंदर पैराग्राफ आ गया है। इसी तरह से इस पैराग्राफ को भी अगर मैं बॉर्डर में देना चाहता हूँ तो अगर क्लिक करके इसे दे सकता हूँ। या मुझे केवल दो साइड से बॉर्डर देना है, ऊपर साइड या नीचे की तरफ से, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं जैसे अभी नो बॉर्डर कर देता हूँ। मैं केवल अभी ये चुन रहा हूँ ऊपर और नीचे के लिए। बॉटम, ये देखिए नीचे आ गया। ऐसे ही टॉप बॉर्डर, अब देखेंगे आप केवल ऊपर और नीचे ही बॉर्डर लगा है। अगर आपको लेफ्ट या राइट से केबल चाहिए तो इन दोनों को हटा देते हैं। अब केवल लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। तो इस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हैं किसी में भी, और बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। आगे इसमें आप देखते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग के ऑप्शन में। अभी जैसे ये कुछ इसमें नंबरिंग दे रखी है, इसको मैं भी हटा देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे हार्डवेयर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सब लिखे हैं। तो इसमें हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग देनी है। बुलेट्स क्या होते हैं, कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं जो आप किसी भी सीरीज में जो 1 2 3 की जगह पे, नंबरिंग की जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसे सेट करता हूँ तो ये देखिए सब में बुलेट्स आ गए। ऐसे ही कुछ दूसरा चूज करना है तो ये देखिए, अगर नहीं चाहिए, हटाना है तो आप नन कर देंगे तो हट जाएगा। इसके अलावा अगर इन सिंबल्स के अलावा भी आपको कोई और बुलेट चाहिए तो आप सीधे डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन में जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन में जाएंगे, इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें आप जाएंगे सिंबल वाले ऑप्शन में। सिंबल पे जाते ही आपके सामने कई तरह के सिंबल्स आ जाएंगे। आप इसमें भी जा करके सिंबल्स ढूंढ सकते हैं, ऊपर से फॉन्ट से भी ढूंढ सकते हैं। अभी केवल सिंबल्स में देखते हैं। ये देखिए कई तरह के इसमें भी मिल जाते हैं। या आप अगर नीचे डब्लू की सीरीज में आएंगे तो इसमें कई तरह के इस तरह के सिंबल मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ इसको सेलेक्ट किया, ओके ओके, ये देखिए इस तरह के सिंबल आ गए। तो इसकी मदद से आप जैसा चाहे वो सिंबल ले सकते हैं। एक चीज़ और है, जब आप सिंबल ऑप्शन में होते हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उस सिंबल को आप कैसा देना चाहते हैं, तो किस में वो कैसा दिखता है, इस तरह से वो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो वैसा आ जाएगा। अभी ऐसे ही सिंबल है तो आप इसको रेगुलर या इटैलिक करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं रेगुलर रखूँगा। साइज आप इसका यहाँ से कम छोटा कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही वहाँ पर सिंबल में वो दिखाई देगा। अगर इतना बड़ा कर दिया तो ओके ओके, तो वैसे ही यहाँ पर उसी साइज में इधर दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंबल आप यहाँ से बुलेट्स ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे नंबरिंग लेनी है तो उसी के आगे ऑप्शन में आपको नंबरिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें कई तरह के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, किस तरह की नंबरिंग आप चाहते हैं। अगर ABCD में चाहते हैं तो ABCD में आ जाएगा, अगर रोमन में चाहिए रोमन में मिल जाएगा, ठीक है, या 1 2 3 में चाहिए आपको 1 2 3 में मिल जाएगा, इस तरह से। इसमें भी आपको नंबर सेट करने के लिए आप, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर कई बार हमें नंबर का कितने से शुरू करना, सपोज मुझे एक की जगह 3 नंबर से शुरू करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे सेलेक्ट किया और नंबरिंग ऑप्शन में जाके सेट नंबर वैल्यू, इस पे जाऊँगा और मुझे चाहिए 3 नंबर से, तो मैं यहाँ 3 सेलेक्ट करूँगा एंड ओके। तो आप देख रहे हैं 3 4 5 6 7 से शुरू हो गया है, 3 से शुरू हो गया है और 1 2 नहीं लिया है। तो आप यहाँ से
सेट नंबर वैल्यू से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे जीरो से लेना है तो मैं यहाँ जीरो लूँगा, ओके करूँगा तो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से नंबर सेट कर सकते हैं। फिलहाल रेगुलर लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। हटाने के लिए आप दोबारा इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ दोबारा क्लिक करके ला सकते हैं डायरेक्ट भी। इसके बाद अगला ऑप्शन आप देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट आती है। मल्टी लेवल लिस्ट में आप देखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कि अगर आप फर्स्ट हेडिंग है वो आपको किस तरह की आए, उसके बाद सेकंड जो उसके अंदर की सब हेडिंग होगी वो किस नंबर से शुरू हो, उसके अंदर अगर सब है उसके अंदर भी सब हेडिंग है तो वो किस नंबर से शुरू हो, तो उसके लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ये आप देख रहे हैं बुलेट्स नंबरिंग में ले सकते हैं, ये हेडिंग में ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर दिया, तो अभी तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 नंबर सीरीज में ही आ रहा है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं हार्डवेयर मॉनिटर, हार्डवेयर के अंदर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस ये सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं। तो मैं जैसे ही मॉनिटर के आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे टैब का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए ये अपने आप ही हेडिंग के बाद सब हेडिंग इस चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ वन से शुरू, हेडिंग वन से शुरू है तो सब हेडिंग ए से शुरू हो गई है। ऐसे ही अगर मैं इसको सीपीयू को भी लूंगा तो देखिए ये अपने आप ही बी आ गया। ऐसे ही कीबोर्ड के आगे टैब दबाऊंगा तो ये सी ले लेगा। जैसे माउस के आगे का टैब दबाया तो ये डी अपने आप ले लेगा। अभी हम समझ मान लेते हैं कि मॉनिटर के अंदर सीपीयू सब हेडिंग है, तो अगर हम सीपीयू के आगे टैब दबाते हैं तो देखिए सब हेडिंग आई में ले लिया है। अगर इसको भी हम ऐसे टैप करते हैं तो ये अपने आप ही सब हेडिंग चेंज होती चली जाएंगी। नेक्स्ट अगर करना चाहते हैं तो ये देखिए, तो ये ऑप्शंस होते हैं। इस तरह से आप हेडिंग के अंदर सब हेडिंग मल्टी लेवल में काम कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ टैब दबाता हूँ ये देखिए अपने आप ही चेंज हो गया। अगर इनको भी आप चेंज करना बुलेट्स में लेना चाहते हैं तो दोबारा इसी में जाएंगे। अब ये देखिए अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ अपने आप ही बुलेट्स में ले लिया। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है तो आप इसके लिए डिफाइन न्यू लिस्ट स्टाइल में जाकर के भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट का नाम देंगे जिस नाम से भी आपको बनानी है। उसके बाद इसमें लेवल आते हैं कई सारे, जैसे फर्स्ट लेवल दिख रहा है आपको, फर्स्ट लेवल में आपने हम नंबरिंग लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और नंबरिंग आपको किस तरह की चाहिए, सपोज मैं अभी ए बी सी डी में लेता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ए हो गया है। ऐसे ही मैं दूसरा लेवल सेलेक्ट करता हूँ लेवल टू में, लेवल टू इसके सब हेडिंग, हेडिंग की सब हेडिंग। अगर यहाँ नंबरिंग में जैसे मैं लेना चाहता हूँ इधर रोमन में ले लिया, ठीक है ये देखिए रोमन में आ गया। ऐसे ही थर्ड लेवल को मैं चूज़ करना चाहता हूँ, थर्ड लेवल में भी जैसे मैं नंबरिंग ही लेता हूँ, नंबरिंग में मैंने स्मॉल ए बी सी में दे लिया। उसके बाद ऐसे ही लेवल फोर में आ गए, फोर में आप देखेंगे जैसे फोर में मैं बुलेट्स ले लेता हूँ, बुलेट्स में भी आपके पास में जैसे इस बुलेट को ले लिया, और अगर मैं इसे ओके कर देता हूँ तो एक ये बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसमें जाएंगे तो इस तरह का एक बना हुआ दिख जाएगा लिस्ट स्टाइल जो अभी बनाई थी। ये देखिए ए कैपिटल आई फिर ए फिर बुलेट्स, ये बाकी अपने आप ले लिया। इसको क्लिक किया तो ये देखिए अगर मैं इसे टैप करता हूँ तो अपने आप ही ये उस स्टाइल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, या जो इसमें प्री बने होते हैं आप इनकी मदद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं, आपको दिख रहे होंगे ये इंडेंट का है जो मैं आपको ये बता चुका हूँ। अगर आपको इस इंडेंट को डायरेक्ट आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इंडेंट आगे बढ़ गया, ये इंडेंट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन बताया था ये उसके बटन ऑप्शन है। अगर कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप कम कर सकते हैं। ये इस तरह से इंडेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और ये दोबारा वापस नॉर्मल्स में आ जाएगा। इसके बाद में स्पेसिंग आपको बता दिया है, ये बता दिया है। आगे आप इसमें सॉर्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, ये होता है जैसे इस लिस्ट को मुझे सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकली। तो मैं जैसे इस लिस्ट में जाऊंगा, क्लिक किया, अब यहाँ पे पैराग्राफ
क्योंकि मैं सिलेक्ट एक तरह से पैराग्राफ ही है। और टेक्स्ट की जगह मैं लूँगा नंबर, सॉरी टेक्स्ट ही लेते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से, और इसे मैं असेंडिंग कर देता हूँ, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ओके, तो ये देखिए अल्फ़ाबेटिक लग गया, ए सी एच, ये ए से जेड तक बढ़ते हुए क्रम में अपने आप लग गया। अगर मैं इसे डिसेंडिंग करूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से कोई भी लिस्ट को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ से ले सकते हैं। आगे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सिंबल, ये शो एंड हाइट का है। इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कई जगहों पर सिंबल लग जा रहा है। यहाँ पे सिंबल आ रहा है, इसका मतलब उसके बाद हमने एंटर दिया है, और जहाँ पर ये डॉट का निशान आ रहा है, केवल ये डॉट बना हुआ आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पर स्पेस है। जितने डॉट पड़े होंगे उतना स्पेस होगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये देखिए स्पेस का सिंबल आ रहा है। अगर यहीं मैं एंटर मार देता हूँ तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। तो जितनी जगहों पर एंटर पड़ा होता है वहाँ पर ये सिंबल दिखाता है, और जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ पर डॉट का निशान आता है। तो ये कई जगहों पर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ पर एंटर पड़ा है और कहाँ पर स्पेस है, तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है पैराग्राफ के ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक इन सारे ऑप्शंस को आप सीखिए, समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।